वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर 7वां, जिसमें देखा था सम्यक ज्ञान की महिमा और सम्यक ज्ञान का कारण। ये सब बातें यहाँ पर जानी थी कल अपन ने। आइए छंद नंबर 7वां का जो पूरा जो अर्थ है उसको इस बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। धन संपत्ति, परिवार, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा तथा राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही गई है कि आत्मा का हमारा सहायक कौन है। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे आत्मा का सहायक कौन है तो आप क्या बताएंगे? क्या परिवार हमारी आत्मा का सहायक है? क्या ये हाथी घोड़ा गजबाज ये हमारे आत्मा के सहायक हैं? क्या ये राज्य पाठ जो है हमारी आत्मा के सहायक हैं? क्या ये धन संपत्ति वैभव जो है वो हमारी आत्मा के सहायक हैं? तो ये हमारी आत्मा के कोई भी सहायक नहीं हैं, सहायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो कभी साथ न दें वो हमारे सहायक कैसे हो सकते हैं? कुछ पल के लिए हैं, कुछ क्षण के लिए हैं और फिर क्या हो जाएंगे? ये विनश्वर हो जाएंगे, क्षणभंगुर हो जाएंगे। न धन कभी साथ सदा रहता है, न परिवार न संपत्ति साथ कभी रहती है, न हाथी घोड़ा राज्य आदि जो हैं वो हमारे साथ आते। काम ना आवे, ये कभी काम नहीं आती, हमेशा साथ नहीं रहते हैं। तो हमारी आत्मा का सहायक कौन है? तो बोलते हैं सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान हमारी आत्मा का सहायक है, क्योंकि सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। और वो आत्मा का स्वरूप यदि एक बार हमारा प्रकट हो जाता है सम्यक ज्ञान, तो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद पश्चात वह अक्षय को प्राप्त हो जाता है। वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो अविनाशी है, वो शाश्वत है, वो अचल है, वो एक रूप है। ऐसा वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और आत्मा और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण हो जाता है। उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? तो बता रहे हैं कि आत्मा और पर वस्तुओं का जो भेद विज्ञान है ये सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थियों को, प्रत्येक मोक्ष के इच्छुक लोगों को क्या करना चाहिए? करोड़ों उपाय करना चाहिए, करोड़ों प्रयास करना चाहिए और अनेकों प्रकार से अभ्यास करना चाहिए कि हमें वो भेद ज्ञान की कला प्रकट हो, हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें? अपनी आत्मा को सुखमय बना सकें। देखो यहाँ लिखा है, जीव के सुख दुख में कौन काम नहीं आते। ध्यान रखना, सुख में भी और दुख में भी कौन काम नहीं आते? धन भी काम नहीं आता, कुटुंबीजन वो भी काम नहीं आते, हाथी घोड़ा राज्यपाट ये कोई भी काम नहीं आते हैं। हमको लगता है कि सुख दुख में लोग हमारे साथ हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई हमारे साथ नहीं है। आपका सम्यक ज्ञान ही आपका साथ में है।
सुख उत्पन्न होने पर अर्थात विषय भोग आदि पुण्य का उदय होने पर भी सम्यक ज्ञान आपको जो है बचा के रखेगा, और पाप के उदय में जो दुख के निमित्त मिलने पर भी सम्यक ज्ञान आपको बचा कर के रखेगा, अर्थात समता भाव में रखेगा, भेद विज्ञान बना कर के रखेगा। इसलिए सम्यक ज्ञान की महिमा बहुत है। अब लिखा है यहाँ, ये क्यों काम नहीं आते? कौन? धन कुटुंबी जन हाथी घोड़ा राज्यपाट, ये क्यों काम नहीं आते? ये आत्मा को मोहित करके चारों गतियों में भ्रमण कराने वाले हैं, इसलिए काम नहीं आते। क्या काम आएंगे आत्मा के? ये जितनी भी वस्तुएं हैं क्या करती हैं? मोहित करती हैं। इनमें हमें आसक्ति पैदा होती है, इनके प्रति मन जो है ललचायमान हो जाता है, और यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा परिणाम प्रकट होने लगता है। प्रेम, स्नेह, आसक्ति, लिप्सा सब कुछ हमारे जीवन में आ जाती है, जिसके कारण यह दुर्गति में आत्मा को घुमाता है, संसार में भ्रमण कराता है। तो जो संसार में भ्रमण कराए, संसार से छुटकारा ना दिलाए, ऐसे धन समाज गजबाज राजपाठ ये कुछ ना काम आवे, ये कोई हमारे काम फिर नहीं आ सकते हैं। क्यों काम आएंगे? काम तो वो कहलाएगा जो आत्मा को अच्छा बनाए। तो आत्मा को अच्छा बनाने वाला सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। रत्नात्रय जो है वो आत्मा को सुंदर और सत्यमय बनाने वाला है। इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर बात कही कि देखो भैया, ये हमारे काम नहीं आते हैं। अब देखिए कितना सुंदर बात यहाँ लिखी है, आत्मज्ञान रूपी संपत्ति कैसी है? जो मुझे सम्यक ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, वो आत्मज्ञान की संपत्ति कैसी है? बाह्य संपत्ति तो कैसी थी? छूट जाती है, छुड़ा लेते हैं लोग, चोरी कर लेते हैं। लेकिन आत्मज्ञान की संपत्ति कैसी है? तो यहाँ लिखा है, अचल है, बांटी नहीं जा सकती है, लूटी नहीं जा सकती है, चुराई नहीं जा सकती है। ऐसी मेरी आत्मज्ञान की संपत्ति है। ठीक है ना? मेरे को आत्मज्ञान प्रकट हो गया और मैंने ये जान लिया कि पर पदार्थ जो है मेरा नहीं है, आत्म तत्व ही जो है वो मैं हूँ, वो मेरा है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। ऐसा जो आत्मज्ञान प्रकट हुआ, इस आत्मज्ञान की जो संपत्ति है, इसे कौन लूट सकता है? सुनो, कर्म भी उदय में आए तो वो भी न लूट पाएँ, लोग आए तो वो भी चुरा के न ले जाएं, और ना ही इस आत्मज्ञान की संपत्ति को बांटा भी नहीं जा सकता। मुझे जो अनुभव हो रहा है, जो मुझे अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति को मैं कैसे लोगों तक बांट सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ? जो मैंने गुड़ खाया, उस मीठे का स्वाद तो मुझे ही पता है। अब मैं कैसे बताऊँ कि गुड़ कितना मीठा है, कैसे बखान करूँ? बस इतना ही कह सकता हूँ गुड़ मीठा है, लेकिन आपको उस मीठेपन का अनुभव नहीं करा सकता मैं, बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो सकता है। सबका अपना अनुभव होता है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान जिसमें प्रकट हुआ है, उस आत्मज्ञान को कोई लूट नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, ना ही उसे बांटा जा सकता है। लेकिन आपका धन समाज गजबाज आदि जो हैं, इनको बांटा जा सकता है, इन्हें लूटा भी जा सकता है, इसे कोई उठा के ले भी जा सकता है। तो जो कोई बांटी जाए, जो लूटी जाए, वो पदार्थ जो है वो मेरी शाश्वत नहीं है। तो सम्यक ज्ञान ही मेरा अचल है, आत्म संपत्ति ही मेरी शाश्वत है, वही मेरी जो असली संपत्ति है। तो मैं अपनी असली संपत्ति को भूलूं क्यों? जो मेरी असली संपत्ति है उसे भूलूं क्यों? देखिए, संपत्ति किसे कहते हैं? जो आपत्ति विपत्ति में काम आए उसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति का एक ही फार्मूला है, जो व्यक्ति के आने वाली जितनी भी आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, उसमें काम आती है, उसको कहते हैं संपत्ति। तो ज़रा सोचो कि सबसे बड़ी आपत्ति और विपत्ति क्या है? ये भी तो मन में आना चाहिए ना, कि सबसे बड़ी आपत्ति और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है जिसमें हमारी संपत्ति काम आए। तो ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ी आपत्ति और विपत्ति कोई है तो वो है मृत्यु। क्या है? मृत्यु है। ये बहुत बड़ी आपत्ति है, विपत्ति है। कोई मरना नहीं चाहता,
संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो मरना चाहता हो, कोई भी नहीं मरना चाहता है। हर जीव जीना चाहता है, किसी भी पर्याय में हो, चाहे वो नारकी हो, नारकी भी मरना नहीं चाहता इतने दुख प्राप्त करने के बाद भी। त्रियंच में रहने वाले त्रियंच जीव भी जो सर्दी गर्मी ठंडी सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी नहीं मरना चाहते हैं। संसार में कोई भी प्राणी जो है मरना नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति है, बहुत बड़ी विपत्ति है। तो बोलो, इस मृत्यु की आपत्ति विपत्ति को दूर तुम्हारी संपत्ति कर सकती है क्या? धन दे देते हैं, भैया ये यमराज इतना पैसा पकड़ो, हमें मत मारो, ऐसा हो सकता है क्या? आयु कर्म को कोई रिश्वत दे सकता है? काल को कोई टाल सकता है क्या? नहीं टाल सकता है ना। तो वो तो होना ही होना है, जो शाश्वत नियम है वो होके ही रहेगा। आयु कर्म उदय में आएगा ही आएगा, और आयु कर्म का क्षय भी निश्चित है। आयु क्षयम मरणम, आयु के क्षय होने पर मरण जो है वो निश्चित ही है। तो इसका मतलब जो हमारी मृत्यु की आपत्ति विपत्ति है, वो हमारी जगत की जो संपत्ति है वो दूर नहीं कर पा रही है। तो कौन सी संपत्ति दूर कर पाएगी? आत्मज्ञान की जो संपत्ति है, इस मृत्यु की आपत्ति को भी दूर कर देगा। उस आत्मज्ञान की संपत्ति से हम अपने अंदर इतना सम्यक ज्ञान और जो है सम्यचारित प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे कि परमानेंट के लिए हम जन्म मरण से दूर हो जाएंगे। जन्म मरण की जो आपत्ति विपत्ति थी, हम उससे दूर हो सकते हैं एकमात्र आत्मज्ञान की संपत्ति। तो क्यों ना हम करोड़ों उपाय करके आत्मज्ञान की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए करें। हम करोड़ों उपाय जो हैं अभी करते हैं बाह्य संपत्ति को प्रकट करने के लिए, छल करते हैं, कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, गधा मजूरी करते हैं, लेकिन हाथ में क्या आता है? वही चीज़ आती है जैसे लोग लूट सकते हैं, छूट सकती है, टूट फूट सकती है, वो चीज़ हमारे हाथ में प्रकट आती है। लेकिन सुबह से शाम तक जो है हम मेहनत नहीं करते हैं आत्म संपत्ति के लिए, जो हमारी शाश्वत संपत्ति है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई जिसे चुरा नहीं सकता है, और जिस संपत्ति से हम अपनी सारी आपत्ति विपत्ति को दूर कर सकते हैं और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस छंद के माध्यम से पंडित दौलत राम जी ने यही बात बताई है कि कुछ भी काम नहीं आएगा, धन समान गजबाज राज तो काम न आवे, ये कोई काम नहीं आने वाला है। जो ज्ञान आपको रूप भव, जो आपका ज्ञान आपके आत्म स्वरूप भया है, वही सम्यक ज्ञान जो है हमारे काम आने वाला है। इसलिए हे भव्य जीवो, कोटि उपाय बनाए भव्य, हे भव्य जीवो करोड़ों उपाय बनाओ, करोड़ों उपाय बनाओ, बाह्य की संपत्ति के लिए नहीं, आत्म संपत्ति, जिनगुण संपत्ति, धर्म की संपत्ति, शांति की संपत्ति, विवेक की संपत्ति, और जो संयम है, त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, आकिंचन, ये हमारी संपत्ति है। इस संपत्ति को पाने के लिए हमें करोड़ों उपाय करना चाहिए, और ऐसी संपत्ति को और आनो, क्या करो? अपने हृदय में धारण करो। ऐसी बात यहाँ पे कही। और भी देखिए क्या लिखा है, ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है? क्या है ऐसा सम्यक ज्ञान वाला जो ज्ञान है, ऐसा आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है? तो कहा है आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान। इसके बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसके बिना? आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, शरीर क्या है, शरीर का क्या स्वरूप है, इन दोनों का क्या संबंध है, इन दोनों का संयोग संबंध है या संश्लेष संबंध है या तादात्म्य संबंध है। बहुत प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो एक संबंध जो है संयोग संबंध, मकान और मेरा संयोग संबंध है, धन दौलत मेरा संयोग संबंध है, शरीर आत्मा और कर्म का तादात्म्य संबंध है। जो एक स्थान पर, एक क्षेत्र पर, एक एरिया पर रह रहे हैं, वो तादात्म्य संबंध है, जैसे जल और दूध का तादात्म्य संबंध है। लेकिन आत्मा का अपने ज्ञान गुण से जो है वह संबंध कौन सा है? तादात्म्य संबंध है।
लेकिन शरीर और कर्म का संश्लेष संबंध है, तादात्म्य नहीं, संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध है, दूध पानी का संश्लेष संबंध है, ऐसे शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध है। और मेरा आत्मा और मेरा ज्ञान, इसका जो है संबंध तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध, तद आत्म, उस रूप ही संबंध होता है कि आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं हो सकते। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। सुख ही आत्मा है और आत्मा ही सुख है, दोनों अलग नहीं हो सकते। गुण और द्रव्य जो है कभी भी भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। द्रव्य से गुण और गुण से द्रव्य कभी भिन्न नहीं होते हैं। दोनों एक ही स्थान, एक ही प्रदेश में रहने वाले हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझ लें कि जब हम समझ जाते हैं किस वस्तु से हमारा संयोग संबंध है, किससे हमारा संश्लेष संबंध है, किससे हमारा तादात्म्य संबंध है, तो हमारे सारे बातों से ये भेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाती है। हमने देखा कि ये पुस्तक, ये चश्मा और मेरा जो है संयोग संबंध है। जैसे दूध और पानी के लिए बर्तन जो है ये संयोग संबंध है, और इसके बाद दूध पानी का संश्लेष संबंध है, और दूध में जो स्निग्धता है वो उसका तादात्म्य संबंध है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ की जानकारी जो है हमें जब सम्यक रूप से हो जाती है तो हमें आत्मज्ञान की कला प्रकट हो जाती है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या हुआ? आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान जो है वो कारण हुआ। इसलिए हे जीव, करोड़ों उपाय करके भी ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करो। करोड़ों उपाय करके, मैंने कल भी कहा था कि हम जो दुनिया की संपत्ति पाने के लिए कितने उपाय करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कितने उपाय करते हैं, या अपने बच्चों को कितने उपाय सिखाते हैं। क्या बच्चों को पाठशाला पहुंचाते हैं? क्या गुरुओं के पास ज्ञान के लिए पहुंचाते हैं? वहाँ जाएंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। अभी कोचिंग जाना है, पढ़ना है, लिखना है, करियर बनाना है। चलो बड़ा हो गया, अब कब टाइम मिलेगा बताओ? बड़ा होने के बाद तो अब वो जॉब में जाएगा, दुकान में जाएगा, अब फिर शादी करेगा, फिर बच्चे होंगे। मतलब उसको ज़िंदगी भर तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कितना मनुष्य स्वभाव दुर्लभ से प्राप्त हुआ था, और इस दुर्लभ पर्याय में प्राप्त करने के बाद भी उस जीव को जो है सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाया। इसमें कमी हमारी रही, इसमें कमी माता पिता की रही, गुरुओं की रही, जो उनको दे नहीं पाए। तो हमें बहुत सारे पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं, तू मेरे आश्रय से यदि उत्पन्न हुआ है तो हम चाहेंगे तुझे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, तुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, तेरा कल्याण हो, तेरा उद्धार हो। ऐसी भावना भाना पड़ेगा, और ऐसी भावना भाने के साथ साथ पुरुषार्थ भी सच्चा करना पड़ेगा। यह छंद बहुत ही अद्भुत छंद है। आप हम सब लोगों को इस छंद को बार बार दोहराना चाहिए, और नीचे की जो लाइन याद आना चाहिए, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो, कि हमें करोड़ों उपाय बनाना चाहिए, एक से एक उपाय खोजना चाहिए। कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो, कैसे महावीर के ज्ञान की प्राप्ति हो, सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मेरा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। इतना ही, बाकी शेष विषय कल देखेंगे। समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।